हरियाणा के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान देवेंद्र सिंह बबली ने जानकारी देते हुए कहा कि गांव में अब विकास का कार्य बहुत तेज गति के साथ शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि गांव में अब लाइब्रेरी, जिम और महिला संस्कृति केंद्र और साथ ही तालाब जीर्णोद्धार समेत कई काम शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई अहम जानकारी भी दी है। पिछले दिनों पंचायत विभाग में कई अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई थी और उनको सस्पेंड किया गया था। और इसके अलावा प्रदेश में पंचायत विभाग का गांव के विकास के लिए क्या रोड मैप है और साथ ही जो पंचायत विभाग में कई बार जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं उनको लेकर किस तरह की तैयारी है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मौजूद हैं। सर, पंचायत विभाग की क्या तैयारी है, एक रोड मैप क्या आपने तैयार किया? चूंकि अब करीब 4-5 महीने से आप जो है वो इस विभाग में बतौर मंत्री देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए विभाग को आगे बढ़ाने के लिए, गांव के विकास के लिए? देखिए, जब से हमारी सरकार बनी गठबंधन में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने, हम सब ने मिलकर आज हम सरकार में हरियाणा प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। जो एक रोड मैप था वो ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से सरकार ने तैयार किया था, लेकिन कोविड की वजह से और जो पिछले दिनों आंदोलन रहा, कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट गाँवों में तक पहुंचनी चाहिए थी उस तेजी से और उस लेवल पर वो हम नहीं दे पाए। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक इशू हुआ था, जो पैसा गांव में खर्च करना चाहिए था वो बजट भी पूरा नहीं खर्च कर पाई, यही एक उसका मेन कारण रहा। कुछ जो अफसरों की भी उसमें लापरवाही रही, लेकिन अब पूरे हरियाणा प्रदेश का एक पूरा रोड मैप हमने तैयार किया है और उसके अंदर पूरा गांव-गांव का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जितनी भी हमारे पुराने एसेट्स थे उनको चिन्हित किया। उसमें हम पिछले, आपने देखा होगा कि बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि हर गाँव के अंदर ई लाइब्रेरी, जो एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे गाँव देहात की जो जितनी हमारी लोग बसते हैं उनको देने का काम हमारी सरकार ने किया। साथ में आधुनिक जिम, उसके साथ महिला जो संस्कृति भवन देने का काम किया। और जो एक बहुत बड़ी समस्या पिछले लंबे समय से जब से हरियाणा बसा, उसके अगर मैं 2-3 दशक की वो समस्या कहूँ, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जो ग्रे वाटर की वजह से गांव का रहन सहन दूषित हुआ है, वो एक बहुत बड़ा स्कीम मैं कहूँगा ये सरकार लेकर आई और उसको अब इस समय में हमने गति देने का काम किया है। सभी पौंड है हमारे जितने भी, उनको ठीक करने का हम काम करेंगे। साथ में 5-4 मूलभूत सुविधाएं होती हैं गांव के अंदर, साफ सफाई हो, पीने का स्वच्छ पानी हो, 24 घंटे बिजली मिले, स्कूलों को भी हम रेनोवेट करके उसके अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल है उनको ठीक करके साथ में फिर लाइब्रेरी को उसके साथ जोड़ने का काम किया। इसी प्रकार से हेल्थ को लेकर जितने हमारे PSC CSC सेंटर है उनको हम ठीक करने जा रहे हैं। तो कहने के बाद पूरा एक रोड मैप तैयार हुआ है और जो मूलभूत सुविधाएं उनके साथ साथ शिक्षा, चिकित्सा और हमारे जो युवा है उनके लिए वो हेल्दी रह सकें, उनको जिम हो, चाहे हम हमारे गांव के अंदर जो स्टेडियम बने हो या स्कूलों के अंदर जो बड़ा एरिया खाली है उसको हम एक पार्क के रूप में या खेल के मैदान के रूप में आने वाले समय में डेवलप करेंगे। और जो गाँव की एक सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की थी और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की है, उसको हम धरातल पर गांव-गांव तक ले जाने का काम आने वाले समय में तेजी से करने जा रहे हैं। बबली जी, करीब 1.5 साल से पंचायत के चुनाव नहीं हो पाए, अब जो वो कोर्ट से मंजूरी मिल गई है और राज्य के चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के लिए प्रकाशन किया है जिसकी 22 जुलाई तक रिपोर्ट आनी है। उसके बाद पंचायत के चुनाव घोषित होने की उम्मीद है। तो आप मानते हैं कि जब प्रदेश में अगस्त सितंबर तक पंचायतें बन जाएगी तो इस विकास के कार्य में और ज्यादा रफ्तार आएगी? बिल्कुल, जो एक प्रक्रिया होती है वो हमने हमारे सरकार के लेवल पे हमने वो तैयार कर ली है। अब इलेक्शन कमीशन उसको ये हमारी सोच है कि शायद हम सितंबर तक सरपंच के चुनाव कराएंगे और उसमें जैसी डेट की घोषणा इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल ये सही है कि जब पंचायतें आएंगी वे जिम्मेवारियों के साथ, क्योंकि अपने आप में जो हमारी ग्राम पंचायत है वो एक अपनी गाँव की छोटी सरकार है। तो बिल्कुल मेरा ये मानना है कि डेवलपमेंट और बेहतर तरीके से हम लोग कर पाएंगे। एक आपने पिछले दिनों कई बड़े एक्शन लिए थे, पलवल की बात कर लें, सिरसा जिले के 4 BDPओ को सस्पेंड करने की बात कर लें, एक ऑपरेशन आपने शुरू किया। इस ऑपरेशन का क्या मकसद है और क्या भ्रष्टाचार की जड़ें पंचायत विभाग में इस तरीके की आप समझते हैं कि उनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है ताकि लोगों का विश्वास बढ़े, डेवलपमेंट गाँव की बेहतर हो सके? देखिए, सरकार की सोच है कि जीरो टॉलरेंस पे काम हो, जो डेवलपमेंट का पैसा
हमारे हरियाणा प्रदेश की खून पसीने की गाढ़े खून पसीने की कमाई का पैसा है। सरकार डेवलपमेंट के लिए जो भेजती है वो 100 का 100% धरातल पर जाकर लगे, उसकी योजनाएं बनी हुई हैं। पिछले दिनों कोविड के दौरान काम मैंने पहले भी आपको बताया कि स्लो रही गति, और उसी दौरान कुछ भ्रष्ट और करप्ट, मैं उनको लुटेरे भी कह सकता हूँ, उन कर्मचारियों और अधिकारियों को एक मौका मिला जिन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पे, कहीं कहीं पर, पूरे प्रदेश में नहीं, कहीं कहीं पर उन्होंने एक बड़े करप्शन किए, बड़ा सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, उसको खाने का काम किया। वो शिकायतें जब जनता को पता लगा कि ये पैसा डेवलपमेंट के लिए आया था और ग्राउंड पे नहीं गया है, जनता के माध्यम से आवाज़ उठनी शुरू हुई। कुछ जिलों में थी है, और वो फिर धीरे धीरे मीडिया के माध्यम से शिकायतें, जब मैं बतौर मंत्री मुझे जिम्मेवारी मिली, मैंने भी जब उसका संज्ञान लिया तो मुझे पता लगा कि वाकई में ही यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अपने सोर्सेज से भी हमने चेक करवाया, तो हमने हमारी डिपार्टमेंट की मीटिंग लेकर हमारे विजिलेंस विंग को हमने जिम्मेवारी दी कि आप जाकर एक बार तहकीकात करें कि इसमें कितनी सच्चाई है। जब वो तहकीकात करने गए, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो सबसे पहले आपने सरसा का केस देखा होगा, उसमें काफ़ी खामियां पाई गई और एक बड़े पैसे का दुरुपयोग हमारे सामने आया। हमने एक सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है, FIR दर्ज कराकर उनको जो भी धारा के अंदर या उनको हम रूल 7 में हमने उनको सस्पेंड भी किया। इसी प्रकार से पलवल में हुआ, आपने देखा होगा कि इसमें काफ़ी लोग लिप्त पाए गए और काफ़ी बड़ा पैसे का एक भ्रष्टाचार और दुरुपयोग सामने आया। उस पर भी एक सख्त कार्रवाई हमने हमारे डिपार्टमेंट ने, मैंने उनको निर्देश दिया कि अब आने वाले समय में, जो पिछले दिनों में ये करप्शन की जड़ें तो पुरानी परंपरा बनी हुई थी, लेकिन अब ये डकैतियाँ मारी गई हैं कुछ दिनों पहले, ताकि एक अगर 2 साल 2.5 साल की अगर मैं बात करूं, जब से कोविड के समय का दुरुपयोग इसको कह सकते हैं, कुछ लोगों ने जो डकैतियाँ मारी, उन डकैतों को हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री और देवेंद्र बबली बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। जो कार्रवाई बढ़ती है उसको सख्ती से उस कार्रवाई को करवाया जाएगा और उस पैसे की रिकवरी हम सुनिश्चित करेंगे कि वो वापस हो, ताकि आने वाले समय में कोई दोबारा ऐसी गलती ना कर सके। लेकिन जो वो ये जो जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने हाल ही में नगर निगम के भी 6 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया है, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज मुख्यमंत्री ने करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर सरकार की 0 टॉलरेंस है, किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपके पंचायत मंत्री होने के नाते पंचायत विभाग के भ्रष्टाचार पर जो आपका ऑपरेशन क्लीन है, एक तरह से आप कह सकते हैं इसे, तो इसके लिए मुख्यमंत्री का पूरा आपको साथ है, जिस तरह से 0 टॉलरेंस पे सरकार काम करने की बात करती है? बिल्कुल, पूरी हरियाणा सरकार, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, 0 टॉलरेंस का हमने हरियाणा प्रदेश की जनता से वादा किया है। और हरियाणा प्रदेश की जनता आज कहीं ना कहीं जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्वेश्चन मार्क लगते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो। हालांकि पंचायत के काफ़ी केस सामने आए हैं, तो हम उसके लिए वचनबद्ध हैं और 0 टॉलरेंस पे लेकर जाएंगे। हमारे डिपार्टमेंट में जो मुझे जिम्मेवारी मिली है, इसको बिल्कुल जो हमने क्लीन हरियाणा का एक मुहिम शुरू की है, उसमें जो भी गलत तरीके के अधिकारी पाए जाएंगे उनको किसी भी तरीके से बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। तो बबली जी, मुख्यमंत्री जी का भी यही आदेश है कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई कोताही नहीं, कोई लापरवाही नहीं, सीधा सीधा अगर कोई मामला आता है, जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सीधा कार्रवाई सख्त होनी चाहिए? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी की हर चीज़ नोटिस में है। कोई भी अगर हम कार्रवाई करते हैं तो मैं उनके नोटिस में लेके आता हूँ और बताया जाता है। बिल्कुल, वो इस मामले में जिस दिन उन्होंने जिम्मेवारी दी थी, ब्रीफिंग के दौरान ही उन्होंने सब शब्दों में कह दिया था कि बबली, ये जो भी दिखते हैं, उनके सामने भी थी शायद, कि इनको दुरुस्त करना है और डिपार्टमेंट को प्रॉपर ढंग से एक डेवलपमेंट जो हम गांव में उनकी सो विजन है, उनकी जो सोच और जो स्कीम्स उनके मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार में, चाहे पिछली सरकार, तो आज वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उनको हमने इम्प्लीमेंट करके गांव में हर वो मूलभूत सुविधाएं देनी है जो गांव वासियों का हक है। उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। कुछ जैसे BDPO है या फिर पंचायत सेक्रेटरी है, जो एक जो है वो अपने मंत्री तक विभाग के प्रमुख स्तर पर आकर बात करना चाहें, मिलना चाहें, तो आपके लिए, उनके अधिकारियों के लिए, पंचायत सेक्रेटरी BDPO के लिए आपके पास क्या विकल्प आपने दिया है उनको? क्योंकि कई बार ऐसी चीजें सामने आती है कि हमारी बात सुनी नहीं गई या हमारे से जानकारी ली नहीं गई या हमसे रिपोर्ट नहीं ली गई, तो फिर आपसे सीधा किस तरह से मिलें, कैसे बात करें, ताकि जब कोई कार्रवाई हो तो वो फिर उसमें इस तरह के आरोप ना लगे कि हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारा पक्ष नहीं रख पाए हम? देखिए, बिल्कुल उनका पक्ष सुना भी जाएगा और कार्रवाई भी गलत आदमियों के खिलाफ हम करने जा रहे हैं। सही भी, जो भी किसी भी पद पे, चाहे BDPO है या और कोई अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको घबराने डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमारे दरवाजे खुले हैं, अच्छे आदमियों के लिए उनका स्वागत भी है, वो आएँ। अगर कहीं उनको लगता है हमारी बातें नहीं सुनेगी, बिल्कुल सुनेंगे बैठ के। आज डिपार्टमेंट में हमने काम करवाना है, लेकिन किसी ऐसे लोगों के वो अड़के में ना चढ़ें जो उन
को बलि का बकरा बनवा जाएं और अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा कर जाएं, उनसे वो जरूर बचें, ये मेरा सुझाव है। बाकी जो ईमानदार और अच्छाई और सच्चाई के साथ अपने पद पर निर्वहन करना चाहता है, काम करना चाहता है, वो बिल्कुल निसंकोच होकर मेरे नंबर सारे, आजकल तो आपको पता ही है ऑनलाइन सिस्टम है, सारे का सारे आपके किसी जगह से कहाँ पे नंबर उठा लीजिए, आइए बात कीजिए, मिलिए, आपका स्वागत करेंगे अच्छे आदमियों का, अच्छी टीम का। हाँ, ये लुटेरे ये सोचे हैं कि हम इस टाइप की, इनकी तो अभी और कार्यवाहियां बढ़ेंगी, इनकी नौकरियों पर भी बात आएंगी, इनके जो बड़े बड़े महल इधर उधर के बन गए हैं वो भी मैं उनकी भी मैं निगरानी करवा रहा हूँ, वहां तक भी जाऊंगा। लेकिन अगर साफ सुथरे आदमी हैं उनको, उनका स्वागत है, वो आए, अपनी बात रखें, उनके साथ बिल्कुल कोई अन्याय नहीं होगा और उनको पूरा मौका दिया जाएगा। अगर कोई उनको लगता है कि कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है तो एक बार आके बताए, आप टाइम लेकर आए, उसको हम दुरुस्त कराएंगे। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, ये आप जो है वो आपके विभाग के, पंचायत विभाग के पंचायत सेक्रेटरी से लेकर बीडीपीओ, डीडीपीओ, एसडीओ, एक्शन, जो आपके अधिकारी हैं पंचायत विभाग के, उनको आपकी कोई सलाह हो, सीख हो, सुझाव हो, अपील हो आपकी, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज जब आप किसी भी पद पर किसी सर्विस में जब आप आते हैं तो आपको एक शपथ लेनी पड़ती है और अपना सब कुछ डिक्लेयर भी करना पड़ता है, ये हमारी कानूनी व्यवस्था है। आप एक बार अपने अंदर जाके देख लीजिए, अगर आप सही हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, या पीछे आपने क्या किया मैं उस पर भी नजर नहीं डालूंगा, हमें आगे कैसे करना है उसमें एक टीम वर्क की तरह मैं काम करना चाहता हूँ। और मैंने 3 महीने का मौका भी दिया था इनको कि पिछले वाले सिस्टम को छोड़ के हम एक टीम की तरह, एक अनुरोध शब्द कोई मंत्री नहीं करता, मैंने यूज किया था, भाई मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आओ, मिलके हम जो हमारे लोगों को एक सेवाएं हमने देनी है, सुविधाएं हमने देनी है, हम सब मिलकर उसको वहां तक ले जाने का काम करें। और सुझाव मेरा यही है कि ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करें और जनता की सेवा के लिए आपको सरकार में जिस पद पर भी नौकरी दी गई है, आप सर्विस रूल के हिसाब से वहाँ कार्रवाई करके दें, जनता को जो सरकार की स्कीम्स है वो जनता तक हम लेकर जाएं, उसमें आए। और अगर उनकी तरफ से और भी कोई बेटर सुझाव है हम उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और कहीं उनको लगता है किसी भी रूप में कुछ गलत हुआ है तो हमारे संज्ञान में लेकर आए, उसके ऊपर हम उसकी पूरा का उसकी इंक्वायरी कराएंगे और सही को सही और गलत को गलत। गलत है, फिर कह रहा हूँ, उनके लिए जगह नहीं, सही है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली थे, जिन्होंने सख्त तेवर में ये साफ कर दिया है कि पंचायत विभाग में अब ऑपरेशन क्लीन चलेगा, भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गांव के विकास को रफ्तार दी जाएगी, गांव के विकास को और ज्यादा तेजी के साथ जो है वो शुरू किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार की जो गांव के विकास के लिए जो सोच है, उस सोच को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट बेहतर तरीके से किया जाए, इसके लिए काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।